मेन आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है जी? वो ये है कि क्या खुदा को सच से नफ़रत है? क्योंकि जब हम मज़हब की बात करते हैं तो एक चीज़ हमें दिखाई देती है जो कि बड़ी अजीब-सी है। वो क्या चीज़ है? वो ये चीज़ है कि मज़हब कहता है कि जो उसने अपनी किताबों में लिख दिया वो लिख दिया और वो फाइनल वर्ड है। ठीक है? यहाँ जो उसके नबी कह गए हैं या उसके भगवान कह गए हैं, भगवद गीता में कुछ लिखा है, कोई पुराणों में लिखा है, कोई वेदों में लिखा है, कोई बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है और चीज़ों में लिखा है, वो फाइनल है और वो अल्टीमेट ट्रुथ है, ठीक है? मगर जब इन किताबों के ऊपर और नबियों की और भगवानों की और गॉड्स की और सन ऑफ गॉड की जब बातों को साइंटिफिकली क्वेश्चन किया जाए तो मज़हबी लोग जो हैं वो बड़े अनईज़ी हो जाते हैं और वो कहते हैं नहीं जी ये तो बात हो ही नहीं सकती। जैसे कि एक सिंपल सी बात है कि आदम मिट्टी से बना है। हम अगर इस बात की को क्वेश्चन करना शुरू करें तो क्या होता है जी कि वो प्रॉब्लमैटिक बन जाता है। ये लोग इस बात से बहुत ज़्यादा भागना शुरू करते हैं और हम जब इन्हें कहते हैं कि आप एविडेंस दें इस बात का तो ये कहते हैं जी इसका एविडेंस नहीं दिया जा सकता। तो मसला ये है कि साइंस और लॉजिक एक जो साइंस और लॉजिक का सबसे बड़ा काम है वो क्या है? वो ये है कि वो आपको सच्चाई तक पहुँचाती है। तो अगर खुदा ने अपनी किताबों में सच बोल रखे हैं, तो उनको फिर इस बात से खुदा को या मज़हब के फॉलोअर्स को इस बात से डर क्या है कि भाई कहीं वो एटीट्यूड तो उनका एक झूठे शख्स की तरह है। जैसे एक बात सिंपल सी है कि अगर एक आम ज़िंदगी में कोई शख्स आपसे झूठ बोलता है, तो वो ये चाहता है कि आप उसकी ज़्यादा इंक्वायरी ना करें। आप उसकी बाल की खाल ना निकालें, आप उससे क्वेश्चन ना करें, झूठ जब किसी ने बोला होता है ना, तो वो यही कोशिश करता है कि आप बिल्कुल भी क्वेश्चन करने की कोशिश ना करें और आप देखने की कोशिश ना करें कि उसने कैसे आपसे झूठ बोला। जैसे एक सिंपल सी बात है कि आप फ़र्ज़ करें कि आप कुछ सब्ज़ी लेने के लिए जाते हैं बाज़ार में और पाकिस्तान में तो ये एक बड़ी आम सी बात है कि थैले में वो आपको सब्ज़ी डाल के देगा और वो उसमें कुछ ऐसी सड़ी हुई सब्ज़ी भी बीच में डाल देगा और बाकी जो अच्छी सब्ज़ियाँ ऊपर डाल देगा और दरमियान में बुरी सब्ज़ी होगी। और कई बार ऐसे होता है कि आप अगर उसको खोल के देखने की कोशिश करें तो वो दुकानदार जो है वो बुरा मना जाता है। क्योंकि ज़ाहिर बात है उसने अंदर फ्रॉड लगाया हुआ है। वो ये नहीं चाहता कि आप उसका फ्रॉड पकड़ें और आप इंक्वायरी करें, आप देखें चीज़ों को, आप जाँचने की कोशिश करें, ठीक है? तो ये चीज़ है। फिर ये जो बात है ये तो एक झूठा और एक मकार शख्स जो है उसको इस बात से नफ़रत हो रही है कि उसकी बात को देखा जाए या जो उसने किया उस पे क्वेश्चन किया जाए। झूठे और मकार शख्स को इस बात से प्रॉब्लम है। जो सच्चा होगा उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस जिस दुकानदार ने सब अच्छी सब्ज़ी डाली हुई है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो कहेगा जी आप देख लें कोई मसला नहीं है। बल्कि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई गलती से गंदी चीज़ बीच में चली गई तो वो खुद निकाल देगा, ठीक है? मगर इधर प्रॉब्लम ये है कि तो वो जानबूझ के जो है वो क्या करता है वो आपको इस इंक्वायरी से रोकता है और यही काम मज़हब करते हैं। आप सिर्फ़ ये डे टू डे लगने वाली लॉजिक आप मज़हब पे अप्लाई करें। जैसे ही हम मुसलमानों से कहते हैं कि जी आपके खुदा ने तो ये कह रखा है कि जी जो मीटराइट्स हैं वो जिन्नों को मारे जाते हैं। जब आप इस बात को क्वेश्चन करते हैं तो वो बुरा मान जाते हैं। जब आप ये बात क्वेश्चन करते हैं कि हाँ भाई आदम मिट्टी से बना है, कैसे बना है? तो वो इस बात पे बुरा मान जाते हैं। आप किसी भी और बात को देखें, आप उस बात पे बुरा मान जाते हैं। ठीक है? इसी तरह आप बाइबल में आप देख लें किसी बात को क्वेश्चन करें तो वो बुरा मान जाएँगे। इसी तरह सबसे अब अगर आप हिंदुइज़्म में किसी चीज़ को क्वेश्चन करेंगे तो वो बुरा मान जाएँगे। फिर वो आपको ये कहेंगे जी आपको समझ नहीं आई हमारी बात। और ये भी झूठों का एक टैक्टिक होता है कि यार आपको मेरी बात समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मैं ये कह रहा था। और ये भी झूठे की प्रॉपर्टी है। ये भी जो झूठा शख्स होता है वो यूँ ही करता है। नहीं, नहीं मैं तो ये कहना ही नहीं चाहता था। मैं तो फलाँ बात कहना चाह रहा था। आपको गलतफ़हमी हो गई है जी। तो झूठा जो होता है उसका अगला झूठ क्या होता है कि आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे। ठीक है? और ये टैक्टिक भी दिन-रात हमें मुल्लों की तरफ से, पंडितों की तरफ से, पादरियों की तरफ से हर वक़्त देखने को मिलता है कि वो आपको हमेशा ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि यार आप कलाम को नहीं समझ पाए, आप खुदा की बात को समझ नहीं पाए। खुदा तो बड़ी अच्छी बात कर रहा है, आपकी सोच गलत है जिसकी वजह से आप समझ नहीं पाए। तो आप इस डे टू डे लॉजिक को भी लगा लें। आप जैसे ही आप देखेंगे झूठे शख्स होते हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ आप निकालते जाएँ। जो लोग झूठ बोलते हैं जब वो झूठ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो काम वो करते हैं वही काम मज़हब के लिए हर वक़्त आपको होता हुआ दिखाई देता है।
कोई अब जैसे अभी हम एक बात कर रहे हैं, अभी वो जो अबू बकर माविया मौलवी था जिसने बच्चे का रेप किया, वो नहीं चाहता कि आप उसका डीएनए टेस्ट करें, ठीक है? आज भी खबर आई है कि उसने ब्लड देने से इनकार कर दिया कि मैंने नहीं देना, ठीक है? क्यों? वो क्यों ऐसे कर रहा है? क्योंकि उसे पता है कि साइंटिफिक इंक्वायरी जो है वो उसके तमाशे की कली खोल देगी और वो फँस जाएगा, ठीक है? ये बात है जो वो चाहता है। वो नहीं चाहता कि क्वेश्चन जो है ना वो उसकी तरफ से हो और वो किसी तरीके से उस बात से बच जाए। तो यही बात है कि मज़हब भी अपनी बुक्स की साइंटिफिक इंक्वायरी, उनका डीएनए टेस्ट कराना पसंद नहीं करते। ठीक है? कभी भी नहीं पसंद करते। ये नहीं चाहते कि आप उनको क्वेश्चन करें, आप ये देखें कि वो कहाँ से आए, उनकी स्टोरीज़ कैसे हुई। अगर आप इस्लामियों को ये बताएँ कि मूसा की कहानी जो तुमने अपनी किताब में लिख रखी है, वो एक मुकम्मल झूठ है और तुमने क्रिश्चियन से कॉपी की थी, तो इनको भी मसला हो जाता है। क्रिश्चियंस को आप बताएँ कि वो बिल्कुल झूठ है, तो तब भी। अगर उन्हें बताया जाए कि नूह का किस्सा जो है आपने अपनी किताबों में जो लिख रखा है, वो एक फ्रॉड है, वो भी आगे से बुरा मान जाते हैं। तो जो मेन चीज़ है वो हमेशा से यही है कि झूठ जो होता है ना उसके पाँव नहीं होते, ठीक है? आप जब उसे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तो वो पकड़ा जाता है और झूठे लोग भागने लग जाते हैं सच्चाई से। वो नहीं चाहते कि आप उनके रिलिजन को इस तरह से क्वेश्चन करें कि वो उसकी सच्चाई आश्कार हो जाए, पता लग जाए कि वो झूठा है। और ये काम जो है ये हर वक़्त होता रहता है, चाहे कोई भी रिलिजन क्यों ना हो। और हर रिलिजन झूठ बोलता है। फिर उसके साथ-साथ अगली बात क्या है? देखें सब इंसान बराबर हैं। हम ये बात जानते हैं, ये बात साइंटिफिकली भी साबित है कि सब इंसान अपनी अकली शऊर में बराबर हैं और उनको बराबर होना चाहिए। मॉरली भी ये बात करेक्ट है, मगर नहीं मज़हब आपको बताएगा कि सब इंसान बराबर नहीं। वो आपको ये बताएगा कि जी फलाँ सैयद जो है वो अच्छा है, ब्राह्मण जो है वो ज़्यादा बेहतर है, व्हाइट स्किन जीसस था, ये सारी बातें आपको मज़हब बताता रहेगा। ठीक है? वो डिवाइड भी लोगों में क्रिएट करेगा, फिर नफ़रत पैदा करेगा, लोगों को ये बताएगा कि मैं जो हूँ क्या हूँ। तो फिर जो है ना वो क्या करे, फिर उसके साथ प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाता है। ठीक है? ये बात है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।